सुखदेव मर्डर का गहलोत कनेक्शन। सुनने में ताज्जुब हो रहा है, लेकिन इस तरह की जानकारी मिल रही है। यह है सुखदेव करनी सेना के अध्यक्ष जिनकी हत्या की गई जयपुर में। अगली तस्वीर दिखाइए। उनका अंतिम संस्कार आज हुआ। अंतिम दर्शन के लिए उनके गांव गोगामेड़ी में उनका पार्थिव शरीर ले जाया गया और हजारों की भीड़ थी वहां राजपूत समाज के लोग भारी संख्या में पहुंचे थे। ये देख रहे हैं अंतिम दर्शन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं पंच तत्व में विलीन हुए सुखदेव सिंह जी, और अब अंतिम संस्कार के बाद अशोक गहलोत के लिए मुश्किलें बढ़ गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अशोक गहलोत और उनके सुपुत्र हैं वैभव गहलोत, इस हत्याकांड में दोनों फंसते नजर आ रहे हैं। खबर यह है कि अशोक गहलोत के खिलाफ इस मामले में एफआईआर तक दर्ज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में नए सीएम का इंतजार है, लेकिन अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विधानसभा चुनाव में कुर्सी गंवाने के बाद गहलोत पर गंभीर आरोप लगे हैं। जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव की हत्या को लेकर गहलोत घिर गए हैं। सुखदेव की हत्या में अशोक गहलोत पर एफआईआर हो गई है। गहलोत ही नहीं, उनके बेटे वैभव गहलोत को लेकर भी सनसनीखेज दावा है। सुखदेव की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले रोहित गोदारा ने वैभव गहलोत का भी नाम ले लिया है। दावा है कि सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत रंगदारी में हिस्सा लेते थे। रोहित गोदारा का दावा है कि उनके पास वैभव के खिलाफ सबूत है। मतलब चुनाव में हार के बाद अब गहलोत और छोटे गहलोत की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अब आपको बताता हूं कि आखिर सुखदेव मर्डर में गहलोत कनेक्शन क्या है, अशोक गहलोत का नाम कैसे सामने आ गया और अशोक गहलोत के खिलाफ क्यों एफआईआर हो गई इस मामले में। यह वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं। सुखदेव गोगामेड़ी मर्डर में एफआईआर हुई है। एफआईआर में कार्यकारी सीएम अशोक गहलोत का नाम भी है और एफआईआर के बाद गहलोत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत का आरोप है कि एफआईआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप है। 2 साल से मेरे पति की जान को खतरा था। लोकल पुलिस से लेकर सीएम तक को जानकारी थी। मेरे पति ने सीएम और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई, लेकिन सीएम गहलोत ने जानबूझकर सुरक्षा नहीं दी। अगर सुरक्षा मिल गई होती तो गोगामेड़ा की हत्या नहीं होती। मार्च 2023 में सुखदेव ने सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन 9 महीने बाद भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। पंजाब पुलिस ने पिछले साल ही अलर्ट किया था। सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या की आशंका जताई गई थी उस वक्त ही, लेकिन सुरक्षा नहीं मिलने पर सुखदेव ने 5 सुरक्षा गार्ड खुद रख लिए। आचार संहिता लगी तो सुरक्षा गार्ड जो थे उनके असलहे जमा हो गए, इसलिए सुखदेव ने उन गार्ड्स को गांव भेज दिया छुट्टी पर। इसी का फायदा उठाकर हमलावरों ने सुखदेव की हत्या कर दी। एक न पड़ता न रोती मैं इन लोगों के बीच में आके, न रोती हूँ आप लोगों के बीच में आके। इन लगा किया हमारे साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तुमसे अगर बन पड़ता है तो कर लेना, मेरा भी उखाड़ लेना। तुम्हारे दाद की शेरनी हूं मैं, उसी की शेरनी हूं, और तुम्हें देख लूंगी मैं। ठीक है, ये वादा करिए आप लोग मुझसे कि जब तक उनका एनकाउंटर नहीं हो जाता आप हिलोगे नहीं। तो अकेले इस मामले में अशोक गहलोत नहीं फंस रहे, उनके सुपुत्र पर और गंभीर आरोप है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं रोहित गोदारा की, जिसने सुखदेव की हत्या की जिम्मेदारी ली, जो अमेरिका में बैठा है। इसने बहुत बड़ा आरोप लगाया। अगली तस्वीर दिखाइए। इसने फिर सोशल मीडिया पर लिखा है बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट, और ये देखिए अशोक गहलोत के बेटे का नाम लिखा है वैभव गहलोत का। यानी अशोक गहलोत के बेटे पर संगीन आरोप लगे हैं, और ऐसे आरोप अशोक गहलोत को इसका जवाब देना चाहिए। आरोप देखिए क्या है। यह है रोहित गोदारा, ये क्या कह रहा है। सुखदेव मर्डर में इसने हिला देने वाला खुलासा किया है, ऐसा खुलासा कि राजस्थान की सियासत में भूचाल आ जाए। रोहित गोदारा ने फेसबुक पर पोस्ट लिखा है। गोदारा ने सुखदेव मर्डर की जिम्मेदारी ली। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन विवाद में सुखदेव की हत्या की गई। डिस्ट्रीब्यूशन के खेल में वैभव गहलोत भी शामिल है। वो कह रहा है सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत हैं। वैभव गहलोत, वो कह रहा है हमसे हिस्सा लेते थे पैसों में, उगाही का हिस्सा अशोक गहलोत के बेटे लेते थे। वो कह रहा है हमसे एक्सटॉर्शन मनी लेते थे वैभव गहलोत। गोदारा का वैभव के खिलाफ सबूत का दावा है। कॉल रिकॉर्डिंग में इसका सबूत होने का दावा कर रहा है वो। जरूरत होने पर रिकॉर्डिंग जारी की जाएगी। वैभव ने कई लोगों से सेटलमेंट भी करवाया है। इसमें वैभव गहलोत ने हिस्सा भी लिया है। डिस्ट्रीब्यूशन के खेल में कई अवैध काम होते हैं, इसके बदले मोटी रकम वसूली जाती है, फिर इसमें शामिल लोग पैसा बांट लेते हैं। इस आरोप के बाद वैभव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी ने पूरे मामले में जांच की मांग की है। सुखदेव की हत्या में जो शख्स शामिल है वो है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं सुखदेव की हत्या की। अगली तस्वीर दिखाई जरा। सुखदेव की हत्या में लॉरेंस का नाम सामने आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई इसमें शामिल है। लेकिन सवाल यह, लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर है कि किसी को भी धमका रहा है, किसी को भी मार रहा है। लेकिन आपको बताऊं लॉरेंस ने क्यों मारा सुखदेव को। अगली तस्वीर दिखाई जरा। लॉरेंस ये पंजाब के बठिंडा जेल में बंद है, और मारने की वजह क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब तक ये खुलासा नहीं हो पाया था कि सुखदेव की मर्डर के पीछे मकसद और मोटो क्या था। लॉरेंस ने सुखदेव को क्यों मरवाया।
सुखदेव की हत्या के बाद रोहित गोदारा ने इसकी जिम्मेदारी ली। लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड है ये। सोशल मीडिया पोस्ट में हत्या की वजह इसने बताई, डिस्ट्रीब्यूशन विवाद की वजह से हत्या की साजिश रची। लॉरेंस की गैंगस्टर आनंद पाल, बगल में आनंद पाल खड़ा, आनंद पाल से इसकी दुश्मनी थी। आनंद पाल पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। सुखदेव और आनंद पाल के बीच अच्छी दोस्ती थी इन दोनों के बीच। आनंद पाल के मारे जाने के बाद सुखदेव ने धरना दिया। सुखदेव उसकी लाश के साथ 15 दिन धरने पर बैठे। इसके बाद सुखदेव सुर्खियों में आ गए। सुखदेव हमेशा आनंद पाल की वकालत किया करते थे। वहीं आनंद पाल का लॉरेंस गैंग से 36 का आंकड़ा रहा है। दावा है कि फिरौती के कई मामलों में सुखदेव बीच में आ जाते थे। बहुत से राजपूतों से राजस्थान में कारोबारियों से यह वसूली करता था। फोन करके कहता था 50 लाख पहुंचा देना, तब सुखदेव कहते थे पैसा देने की जरूरत नहीं है। जमीन डीलिंग के कुछ केस में भी दुश्मनी की वजह सामने आई है। इस मामले में सुखदेव ने राजपूतों को सपोर्ट किया। इससे रोहित गोदारा सुखदेव से नाराज था। यह रोहित गोदारा 1.5 साल पहले सुखदेव को कॉल करके रोहित ने धमकी दी। पाकिस्तान के नंबरों से धमकी भरी फोन आए थे। आनंद पाल के साथ गैंगस्टर राजू थेहट से भी सुखदेव की दोस्ती रही है और राजू थेहट भी लॉरेंस गैंग के निशाने पर था। 3 दिसंबर 2022 को राजू के घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद सुखदेव की हत्या उसी तरीके से की गई। रोहित गोदारा ने राजू की हत्या की जिम्मेदारी तब भी ली थी। अब उसी अंदाज में सुखदेव की हत्या की गई है। इस बार भी रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली है।